ગુડલના ફૂલની ચાય. આ ગુડલના ફૂલ હોય અને મુક્તાવટી बीपी ग्रिड थी नॉर्मल बीपी થાય છે. 1 महीने पहले हुआ था मुक्तावटी से एकदम कंट्रोल. कितना था? मेरा 160 आ गया था बाबा. 160 ऊपर का. 90. और मेरे हस्बैंड ने वो एलोपैथी किया. तेरे को तो बीपी नहीं हुआ? मैं बोली मैं नहीं लूंगी. हाइपरटेंशन तेरे को? इधर आ. तो मैं बोली मैं नहीं लूंगी, मैं तो मुक्तावटी लूंगी. मैं 20 साल से आपसे जुड़ी हूँ, बहुतों को जोड़ी हुई. अब क्या हाल है? एकदम कंट्रोल है मेरा. 110/70 आता है बाबा. 110/70 तो एब्सोल्युटली राइट हो गया. हाँ, अब वो भी मुक्तावटी पर आ रहे हैं धीरे धीरे. हेलो. अब कहाँ से आई है? मैं तो बिहार से आई हूँ. माता पिता किसको था बीपी? माता किसी को नहीं था. मेरे इनके स्ट्रेस से आ गया. हाँ, स्ट्रेस से आ गया. नहीं तो जेनेटिक भी बीपी होता है. तेरे को कैसे आ गया बेटा हाइपरटेंशन? वो नानी वगैरह सबको कोरोना हो गया था, स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस से आ गया. एंजाइटी और ये सब. पर यहाँ आने के बाद 2 दिन में मेरे को सांस ही नहीं आती थी. अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है. किसकी बेटी है तू? मम्मा पूरी मेरी. तेरी? ऐसे लो, अब ये जूस पी ले. अब बताओ, स्ट्रेस से छोटे छोटे बच्चों को बीपी आ गया था. इधर आओ. अब ये नॉर्मल आ गया. अब कितना रहता है बीपी? अब मुझे बीपी नहीं, मतलब टेंशन. हाँ, स्ट्रेस से. हाँ. स्वामी जी प्रणाम. पूजनीय स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम. अनुलोम विलोम करो सब. मैं मध्य प्रदेश से मंदसौर जिले से सुशीला राठौर. मैं पतंजलि की जिला प्रभारी भी हूँ स्वामी जी के आशीर्वाद से. और मैंने जेनेटिक जो था बीपी की प्रॉब्लम वो ठीक करी है. माता पिता किसको था? पापा को और मम्मी को. पापा की डेथ होने, मृत्यु भी मतलब बीपी की वजह से. बीपी लो हुआ, उनको अटैक आया और शांत हो गए. उसके बाद मम्मी को भी बीपी है. मम्मी का मैंने अपना खुद का बीपी क्योर किया. फिर उसके बाद मम्मी का भी बीपी क्योर हो गया इस उम्र में भी. और मैं अब योग क्लास लेती हूँ, सुबह शाम योग क्लास से लेती हूँ. और सब मम्मी पापा पूरे परिवार का खानदान का जेनेटिक तो परिवार. अभी मुक्तावटी भी जरूरत है कि नहीं, मम्मी को भी मुक्तावटी नहीं लेना. मेरा तो बिल्कुल क्योर ही कर लिया मैंने. मेरा तीनों डिलीवरी पे बीपी की प्रॉब्लम शुरू में ली थी कुछ दिन. हाँ, तीनों मैंने ली थी. मतलब एलोपैथिक दवाई लेती थी पहले. और फिर उसके बाद में है ना, मेरे तीसरी डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी. और उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम किया, प्राणायाम लगातार आधा घंटा. मेरे बीपी क्योर हो गया. कोई मेडिसिन नहीं. ये तो मुक्तावटी से ठीक किया, इसने अनुलोम विलोम से ठीक कर लिया, एक ही प्राणायाम से. और तूने कैसे ठीक किया? बैठ जाओ. ओम. हाँ, बैठो बैठो. जी, मुझे थायराइड था, हाइपर थायराइड. उससे हाँ. वेट ज़्यादा था, ओबेसिटी. और उससे थोड़ा सा मतलब बीपी हाई हो गया था बीच में. लेकिन जब यहाँ मेरा नंबर आपका लगा, पता चला माना मेरा बीपी नॉर्मल हो गया. और थायराइड की दवा जब से हम आए हैं 31 से नहीं खा रहे हैं. थायराइड में नॉर्मल कर लिया. और जेनेटिक बीपी किस किस को था? तेरे को था. बाकी बैठे रहो, अनुलोम विलोम करो. मेरी मदर को बीपी था स्वामी जी. और मेरे को खुद को 30 साल से बीपी था. 170 और 90 बीपी रहता था. और मैं पिछले 15 महीनों से ना लगातार योग प्राणायाम कर रही हूँ. मेरा बीपी क्योर हो गया, बिल्कुल क्योर हो गया. अब एलोपैथिक दवाई नहीं खा रही? कोई नहीं खा रही. मुक्तावटी बीपी नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है. मुझे बीपी नॉर्मल हो गया, एकदम बीपी नॉर्मल. और उम्र कितने? उम्र मेरी 59 साल. 59 साल की उम्र में जेनेटिक बीपी नॉर्मल हो गया. जेनेटिक बीपी. આ બીપી નોર્મલ થાય છે. જેને બહુ વધારે હોય તો એલોપેથીને બંધ કરીને અમે મુક્તાવટી અને બીપી ગ્રીટ આપીએ છીએ. દૂધીનું જ્યુસ અને બધું આજે જે બતાવ્યા ઉપાયો એ કરાવીએ છીએ. નતર ખાલી અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરવાથી જ નોર્મલ થાય. प्राणायाम ही किया. डॉक्टर साहब को स्वामी जी मेरे स्टेंट डल गया था, अटैक आ गया था. इसलिए मैं ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाती. प्राणायाम से रेगुलर करती हूँ. प्राणायाम से ठीक हो गया. बैठे बैठी रह बैठी रह बैठी बैठी बता क्या क्या था तेरे को? बचपन में मेरे को पेंसिलिन के इंजेक्शन लगे थे. ओहो. तो उसकी वजह से मुझे नजला, जुकाम, भ्रामरी उद्गीत भी करो. जुकाम खांसी रहने के बाद फिर अस्थमा का रूप ले लिया उसने. अस्थमा के बाद फिर मेरे को काफ़ी साल में इस तनाव से मैं रही. और मुझे डिप्रेशन हो गया कुछ साल बाद. डिप्रेशन की दवाई खाने के बाद बीपी हाई भी था मेरा. बीपी हाई की दवाई खाने से या कुछ किसी भी तरीके से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आ गई. घुटनों की दवाई लेती थी तो उससे मुझे बीपी हाई बहुत और ज़्यादा हो गया. अब घुटनों की प्रॉब्लम बाकी है. लेकिन मेरी ये बीपी की तो यहाँ पे एक दवाई छूट गई है मेरी. छूट गई बाबा जी. 58 साल केवल. और मेरे पिताजी जिए थे 98 साल. तो तू भी इतना ही जिएगी. सच बाबा जी. हाँ. तेरे गोडे भी ठीक कर देंगे. भ्रामरी और उद्गीत. हाँ. तेरे का क्या हुआ?
माँ का परिवार में तो पूरा 5-6 पूरा भाई माँ मौसी मामा सबको ही वही हाई बीपी से ही चले गए पूरा। सब चलेगा सब चले गए। माँ का तो 170-80 हो जाता था और नीचे का 130 से नीचे कहाँ नहीं से? आता। उड़ीसा से? उड़ीसा से हाँ। क्या नाम है माँ का? चंद्रप्रभा नायक। चंद्रप्रभा। और मेरा शादी के बाद माँ का बीपी बढ़ गया और घुटना दोनों भी प्रॉब्लम हो गया। अब नॉर्मल है? अभी बीपी जब से यहाँ आए से वो दिन से पूरा नॉर्मल 3 बार चेकअप कर ली हूँ। अब योग करने लग गई है अच्छे से चंद्रप्रभा? और तेरा? मेरा स्वामी जी शुगर है? अभी मेरा ठीक हो गया। वो दिन मिली थी ना, हाँ ठीक हो। डॉक्टर मेरे को बोले 5 लेने के लिए इंसुलिन। मैं तो अभी सोच रही हूँ छोड़ ही दूँ बिल्कुल। 118 आ रहा है। और पहले कितना था इंसुलिन? इंसुलिन मेरा पहले तो 35 ऐसे ही चल रहा था, सुबह शाम दोनों लेकर। ये तो बड़ा काम हो गया। कितने लोगों की मौत होगी परिवार में? 6 लोग का मौत हो गया। 6 लोगों की मौत हो गई परिवार में। कौन कौन? माँ का मम्मी, मौसी, भाई, मामा। 2 मामा, 2 भाई, मामा, मौसी, 5 लोगों की मौत बीपी से हुई है। 1.5 साल की थी ना, उस टाइम उसकी माँ मर गई थी। अरे राम राम। और अब यहाँ आकर के इसका बीपी नॉर्मल हो गया। अब ये चीजें होती हैं तब लोग कहते हैं कुछ होता तो है। 5 लोगों की मौत हाइपरटेंशन से। ये हाई बीपी भी नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये मौत देने वाला है। लेकिन ये माता आप देखो ज़्यादा योग भी नहीं कर पाती, घुटने खराब है तो बैठे बैठे प्राणायाम करके ठीक हो रही है और खान पान से। चंद्रप्रभा कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी है। स्वामी जी मुझे तो रोगों का मंदिर है पूरा। बीपी, किडनी प्रॉब्लम और हार्ट की समस्या और साइट का। तो मैंने स्वामी जी 120-180 रहता था। मैंने लोम विलोम और कपाल भारती और भस्त्रिका और ये जो अभी कर रहे थे भ्रामरी युद्ध की 5 मैंने शुरू किया और 5 से मेरा 150 और मतलब 180 से 150 10 दिन में 180 से 150 और इधर घटा, नीचे भी घटा। इसके बाद मैं यहाँ आया तो मैंने 3 दिन में मेरा 90 और 135 आ गया। 3 दिन में मैंने सब दवाई माई सब डस्टबिन में डाल दी, पूरी सबकी डाल दी, कोई भी नहीं खा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ साइड का पेन ज्यादा रह गया और किडनी तो बोले नेफ्रोसिन कराओ, नहीं तो तुम्हारा 10 दिन में वो किडनी से दूसरी किडनी में इंफेक्शन फैल जाएगा और बोले तुम मर जाओगे 10 दिन के अंदर। डॉक्टर बोला 10 दिन। आरजी स्टोन वाला बोला, दिल्ली वाला। तो कब की बात है? ये 2 साल 3 साल हो गई। तो मरा ही नहीं? मैं तो नहीं मरा। 10 दिन में मर जाएगा। और किन किन को था जेनेटिक बीपी? अब नॉर्मल आ गया। बीपी कितना ही हाँ? सीना से जो मेरी इसके ऊपर एरोटा पे सीना से मेरे इसको ये जो ठंडे और गर्म पानी की जो वो करते हैं ना, पट्टी लगाते हैं, हार्ट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं ना, किया है ना? कम हुआ है। तेरे को भी बीपी था? 160-110। ये तो बहुत ज्यादा होता है। और अभी पता चला था कुछ दिन पहले और मैंने अनुलोम विलोम किया और भ्रामरी की और हम लोग सुबह 5 बजे से ही आपको फॉलो करते हैं और 2-2.5 घंटे अब ठीक है स्वामी जी। बट यहाँ साइड पे मेरे वो रहता है पेन और कंपन। ये अनुलोम विलोम ज्यादा कर। हाँ, अनुलोम विलोम ज्यादा एक घंटा अनुलोम विलोम कर लो। तेरा तो ठीक हो गया। अब बैठे रहो। देखो इन जो ज्यादा नहीं कर पाए, खाली सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वास। प्रणाम बाबा जी। ओम बेटा। ओम। बाबा जी मेरे घर में सभी योग करते हैं, मुझे छोड़ के करते थे, मतलब अब मैं भी करने लगी हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, MP मध्य प्रदेश बैतूल से आई हूँ स्वामी जी। आखो परिवार योग करे छे, दीकरी नहीं करती अत्यारे ए पण करती थी। हाँ मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो जॉब के कारण मैं अब कहना चाहिए लाइफ ऐसी थी। लेकिन जब से आपका आस्था चैनल पे चालू किया करना, तब से मेरा बीपी तभी कंट्रोल होना चालू हो गया था। पहले बहुत ज़्यादा रहता था
तो यहाँ आई थी तब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था, 170 कुछ पहुँचा था कम होके लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया बाबा जी। तो अब मैं आप और एलोपैथी की दवाई कुछ नहीं? कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं ले रही हूँ। ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो, इसको देना है पति पत्नी, इसको ये दोनों ही। हाँ बोल। सबसे पहले बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार में मैके में मेरी बहनों को जो 110 केजी है, मेरी दूसरी बहन भी 90 केजी है। मेरे भाइयों को, हाँ मेरे भाइयों को डायबिटीज एकदम जेनेटिक है। पर बाबा मैं 20 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और आपके चीज़ को फॉलो करी, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। सिर्फ इनके स्ट्रेस से मुझे अभी रिसेंट में बीपी आ गया। और मैं बहुतों को बोलती हूँ कि अगर धरती पर अभी कोई अवतार पुरुष हैं तो क्या तो मोदी जी हैं, क्या मेरे बाबा रामदेव हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबका वो उद्धार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जिनको परिवार नहीं है वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। और बाबा आपको मैं एकदम ईश्वरीय रूप में, आपको और मोदी जी को मैं ईश्वरीय रूप में ही देखती हूँ। तो डॉक्टर साहब को लो। डॉक्टर साहब आपका क्या हाल है? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहले तो मेरा बीपी 4 तरह की दवाइयाँ लेता था मैं एलोपैथ की, उसके बाद ही मेरा बीपी कंट्रोल नहीं होता था, 170/100 तो रहता था। फिर यूट्यूब पर आपको फॉलो किया, इंडिया टीवी पर फॉलो करने के बाद कुछ आयुर्वेदिक फार्मूला मैंने स्टार्ट किया। दवाइयाँ तो नहीं ली आयुर्वेदिक, और काढ़ा वगैरह सब यूज़ किया, तो मेरा बीपी उतनी ही दवाइयों पर और आपके आयुर्वेदिक फार्मूला के साथ 130/80 आता है। 130/80 तो नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल आ गया स्वामी जी। लेकिन मैं यहाँ आया इसलिए आपकी शरत पे कि मेरी एलोपैथ दवाएं छूट गए। तो मैं कल पंचकर्मा में डॉक्टर अनुराग से भी मिला था, तो उन्होंने भी कुछ दवाएं लिखी हैं जो मैंने आज सुबह, विष्णु भगवान का दिन था इससे स्टार्ट कर ली है। और आपकी कृपा और से हो सकता है ये मेरा ना सारी दवाई छूट जाएंगी। अब एक किडनी चलेगी, दूसरी नहीं जाएगी। बस बाबा, अगर हम अपना डॉक्टरी छोड़ के यहीं रहने लगे तो हमको भी एक डॉक्टर के रूप में जगह दे दीजिए आप। तो ये एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, लेकिन अब ये अपना जो है बोले अब ये परंपरा अच्छी है। खैर अब ये कोई एलोपैथी और आयुर्वेद की बात नहीं, बात ये है जो हम यहाँ पर थेरापियाँ कराते हैं, योग कराते हैं। अब बताओ, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, सिरोधारा, अक्षितर्पण, स्टीम, मसाज, जो अलग अलग चीजें देते हैं, आ બધું કરવાથી આ માતાજીના પરિવારમાં 5 માણસોની મોત થઈ। એ સારા થઈ ગયા। ખુરશી ઉપર બેસીને ફક્ત પ્રાણાયામ કરે, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ। કપાલભાતિ તીવ્રતાથી નહીં કરવાનો બીપી વાળાને, આરામથી 1 મિનિટમાં 40 થી 60 બાર, 100 થી 120 બાર, અને ફોર્સફુલી નહીં કરવાનું। કપાલભાતિ જોરથી નહીં કરવાનું, શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન નહીં કરવાનું જેને હાઈ બીપી હોય। अनुलोम विलोम करवाથી आराम आरामથી કરજો, 40, 50, 60 બાર કરજો, એકદમ સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જશે। ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ અને અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, શીતળી, શીતકારી, આ જ મુખ્ય પ્રાણાયામ। સ્ટ્રેસના લીધે બીપી હોય, ઓબેસિટીના લીધે બીપી હોય, જેનેટિક બીપી હોય, વધારે નમક ખાવાથી બીપી હોય, ઊંઘ પૂરી નહીં આવે એનાથી બીપી હોય, સ્ટ્રેસ લેવલ વધેલો હોય એનાથી બીપી હોય, કોઈ પણ અનુલોમ વિલોમ અડધું કલાક, પછી આ ભ્રામરી ઉદ્ગીત આ 5-5 બારથી માંડીને 5-5 મિનિટ સુધી
अब 5-5 मिनट करो ना तो तरत बीपी सारू थाय। राम रुद्र शीतल शीतकारी शीतली शीतकारी श्वासों पर ध्यान, એનાથી તરત બીપી સારું થઈ જાય। તો આ વાત તો નોર્મલ છે કે આ ભસ્ત્રિકા કપાલભાત અનુલોમ વિલોમ ભ્રામૃદિગીત કરવાથી શું થાય? એકદમ માણસ સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જાય। ચિંતા કરવાથી, નકારાત્મક વિચારોથી, નમકથી, એનાથી પણ બીપી વધે। એટલે આપણે ઊંઘ પૂરી લેવાની, ખાવામાં પીવામાં ધ્યાન રાખવાનું, તીખું તળેલું નમક વધારે નહીં ખાવાનું, નમક મેદા અને ચીની તો જેટલે છોડી દો એટલું સારું। તો આ બધું યોગાભ્યાસ તો કરજો જ કરજો। જેને ઓબીસીટીના લીધે બીપી થઈ રહ્યું છે તો ઓબીસીટીના 5 અભ્યાસ અમે કરવાઈએ છીએ। આ બધા અભ્યાસો એક એક અભ્યાસ 10, 20, 25, 50, 100 બાર આમ કરવાનું। ષટકોણાસન, આ ચક્કી આસન 10, 20, 25, 50 બાર 100 બાર સુધી આમ કરવાનું, આમ કરવાનું। પછી જેને મોટાપો વધેલું હોય તો બંને પગથી કે એક એક પગથી આ અર્ધ હલાસન, અર્ધ હલાસન, અપાદ વૃત્તાસન અને દ્વિચક્રિકાસન। અને જેને પછી કોઈ પણ કારણ નહીં દેખાય એ તો સ્પાઇનલ કોડના લીધે બીપી થાય। મોતીની માળા, રુદ્રાક્ષની માળા, એનાથી પણ બીપી સારું થાય। અને ઓંકાર અને ગાયત્રીના ધ્યાનથી, શ્વાસો પર ધ્યાનથી પણ બીપી સારું થાય। તો યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ આપણને અમે આ યોગ શીખવીએ છીએ। અને બધા રોગોથી, વ્યસનોથી, આ જીવનના ભાવ બંધનોથી આપને મુક્તિ આપીએ છીએ। એટલે યોગ સાથે જોડાઓ, બધા રોગોને ભગાવો, યોગી થાઓ, નિરોગી થાઓ, એકબીજાના સહયોગી થાઓ અને જીવન અને જગત માટે ઉપયોગી થાઓ।